साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त हीरालाल जाट। आज के इस वीडियो के अंतर्गत जो इनकम टैक्स का सॉफ्टवेयर है उसके अंदर जो नया अपडेट्स किया है वो आप तक पहुंचाना था, इसलिए मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो के अंतर्गत दो जो नवीन अपडेट्स हैं, एक तो बोनस से रिलेटेड है और दूसरा जो 31% डीए हुआ है उससे रिलेटेड है। इसके अलावा मास्टर पर जो दो नवीन अपडेट किए हैं तथा दो नए टैब भी दिए हैं वो भी आपको बताने वाले हैं। चलो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को हैप्पी दिवाली की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। लक्ष्मी मैया की मेहरबानी सभी पर बनी रहे, इस प्रभु और गुरुदेव का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। इसी के साथ हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। चलिए मास्टर पे चलते हैं। मास्टर सीट पर एक अपडेट यह है गजेटेड और नॉन गजेटेड, इसको आप ज़रूर सेलेक्ट करना, यह काम आएगा ये बटन। और उसके अलावा दो नवीन टैब दिए गए हैं वो इधर दिए हैं। ग्रुप इंश्योरेंस के लिए हमने यहाँ पर एक टैब दिया है जिसके अंदर 220, 700, 1400 और 2100 ये जो 4 स्लैब हैं वो दे रखे हैं। आपकी जो स्लैब हैं, जो कटौती आपकी हुई है वो कटौती यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ 220 की जो न्यूनतम है वो यहाँ सेलेक्ट कर रखी है तो वो पीछे ऑटोमेटेड आएगी। उसके अलावा एक चीज़ और दी है, किसी कारणवश अगर मार्च 2020, ध्यान रहे मार्च 2020 का फ्रीज वेतन जो डेफर्ड सैलरी थी, अगर वो किसी कारणवश आपको पिछले वित्तीय वर्ष में न मिलकर इस वित्तीय वर्ष में मिला है तो इस ऑप्शन को आप जरूर यस या नो पे सेलेक्ट करना है। वैसे इस मामले में राजस्थान से कुछ ही कार्मिक हो गए, इसलिए मैंने इस सेल के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट नो ही रखा है, आप अपने हिसाब से देख लेना। इस फ्रीज वेतन के अलावा यहाँ पर एक आपको संशोधन और मिलेगा, जैसे जीपीएफ 2004 जो एनपीएस कार्मिक को मिलता है। अगर आपको 80C धारा यानी 1.5 लाख की जो सीमा होती है उसके अंतर्गत आपको छूट मिल रही है तो आप इसको यस करें, अन्यथा इसको बाय डिफ़ॉल्ट जो नो है उसको रहने दें। जैसे ही आप इस पर यस क्लिक करेंगे तो ये जो आपका कंप्यूटेशन सीट है, कंप्यूटेशन सीट के अंदर जो 11 नंबर कटौतियों वाला जो 1.5 लाख सीमा के अंदर दर्शाता है अंडर सेक्शन 80C, इसके अंतर्गत जो उप बिंदु है आप 11 नंबर, इसके अंदर आपकी कटौती 100 हो जाएगी। और अगर ये छूट आपको नहीं मिल रही है तो यहाँ मास्टर पर आप इसको नो रहने दें। जैसे ही आप इसको नो करेंगे तो यहाँ से जो कंप्यूटेशन सीट हैं यहाँ से ये एंट्री हट जाएगी। वैसे हमने यहाँ पर नो करके और इसको हटाकर ही भेजा है और इसको अनलॉक भी किया है ताकि आप और कोई एंट्री कर सकें। और हमने यहाँ से नो इसलिए किया है कि अभी तक इनकम टैक्स विभाग की तरफ से ऐसे कोई डायरेक्शन नहीं है जिसके तहत अंडर सेक्शन 80C के अंतर्गत जीपीएफ 2004 की छूट मिल रही है। इस प्रकार हमने इसमें 3-4 संशोधन किए हैं, वो अपडेट कर दिया है और बिल्कुल मास्टर सीट आपके लिए अपडेट हैं। आप यहाँ पर जो भी एंट्री करेंगे पीछे ऑटोमेटिक एंट्री हो जाएगी। और जो इसके अंदर जो हितकारी निधि है उसका जो डायरेक्ट लिंक है वो यहाँ गजेटेड और नॉन गजेटेड से हैं। जैसे ही आप यहाँ गजेटेड करेंगे तो आपका हितकारी निधि के अंदर 500 रुपये का डिडक्शन हो जाएगा और नॉन गजेटेड पे सेलेक्ट करेंगे तो 250 रुपये का यहाँ पीछे डिडक्शन शो हो जाएगा। एक बार पुनः मैं आपको GA55 दिखा देता हूँ किस प्रकार ये अपडेट हुआ है। इसके अंतर्गत आपके HRA के अंदर जो एरियर मिला वो HRA का एरियर मिल जाएगा और जुलाई माह के अंतर्गत वो राशि आपको कम शो करेगा, इसलिए एरियर मिला है। उसके अलावा आपका जो जुलाई, अगस्त और सितंबर है इसके अंदर आपको जो डीए मिलने वाला है वो 28% ही है और उसके बाद अक्टूबर से आपको ये जो डीए है वो आपको नगद मिला है, वो आपको यहाँ से अक्टूबर से आगे शो करेगा। और जो इन 3 महीनों का जो एरियर है वो एरियर आपको डीए एरियर के रूप में या नीचे शो करेगा। और इसके अंतर्गत जो एनपीएस कार्मिक है तो उनका 10% यहाँ कट जाएगा। उसके अलावा जो राशि है वो आपकी GA55 2004 जो एनपीएस का है उसके अंदर शो करेगा और जो जीपीएफ कार्मिक हैं उनका जीपीएफ के अंदर शो करेगा। इसके अलावा जो बोनस की एंट्री है वो बोनस की एंट्री यहाँ आएगी और बोनस जो आपका जीपीएफ का कार्मिक है तो उनका 50% जीपीएफ के अंदर शो करेगा और अगर एनपीएस का कार्मिक है तो जीपीएफ 2004 जो एनपीएस से रिलेटेड है उसके अंतर्गत 50% राशि यहाँ जमा हो जाएगी और उसके अलावा 50% राशि कार्मिक को नगद पे हो जाएगी, नेट पे के अंदर चली जाएगी।
और इसके अलावा एक हमने वो डेफर्ड सैलरी वाला भी बटन दिया है, तो वो भी देख लेते हैं किस प्रकार शो होगा। तो ये बटन इस प्रकार वर्क करेगा, जैसे मान लीजिए आपका मार्च 2020 का जो फ्रीज वेतन था वो वेतन बाद में मिला और उस वित्तीय वर्ष में नहीं मिल के इस वित्तीय वर्ष यानी 2021-22 के अंदर मिला है, तो उसको शो करने के लिए आप यहाँ पर यस कर देना। केवल मात्र इस बटन को यस करने से आपका ये वेतन यहाँ शो कर देगा, आपको कुछ नहीं करना है। और ये जो आपका बेसिक है ये मार्च 2020 का ले रहा है, यानी आप सोचेंगे कि हमने तो मार्च 2021 का पे भरा है, फिर ये कैसे? तो हमने इसके अंदर जो फॉर्मूले लगाए हैं वो इंक्रीमेंट कर दिया हमने, एक इंक्रीमेंट आपका पीछे ले जाकर फिर उसका हमने 15 दिनों का या जो भी 22 दिनों का है पेमेंट, उस अनुसार हमने पूरी कैलकुलेशन कर ली है। फिर भी आप एहतियात के तौर पर एक बार फिर से चेक कर लें और जब संतुष्ट हो जाए तो ठीक, अगर कहीं आपको त्रुटि नज़र आए तो ये जो चेक एंड एडिट सीट है ये अनलॉक है, यहाँ पर आप त्रुटि को सुधार करके फिर आगे बाद GA55 ओनली प्रिंट सीट हैं, वहाँ से आप प्रिंट ले लेवे। जो हितकारी निधि है वो हमने दिसंबर माह के अंदर यहाँ शो कर दी है और किसी प्रकार की कोई भी चीज़ पीछे नहीं छोड़ी गई है। आप इसको जरूर एक बार तसल्ली से चेक कर लेवे। इस अपडेट को थोड़ा डिले करने के पीछे यही मकसद था कि 1 नवंबर या 2 नवंबर के आसपास जो पेमेंट मिलेगा वो किस आधार पर मिलता है, कैसे मिलता है, उसके आधार पर ही इस इनकम टैक्स सीट को अपडेट किया जाए। और फिर 4 तारीख को हमारे दीपावली है और इस दीपावली के शुभ अवसर पर ही अपडेट सीट आप तक पहुँचे। अब ये अपडेट सीट आप तक पहुँच जाएगी। बाकी की जितनी भी जानकारी है हमने पूरी की पूरी जानकारियाँ पिछले वीडियो के अंदर दे रखा है और उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अंत में एक बार फिर से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम, जय हिंद।